नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष पंखुड़ी कक्षा 3 पाठ 13 सीख को सीख के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। पहले हम सारे पाठ का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात इसके अभ्यास को देखेंगे। तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, इसमें हम दो महान नेताओं का चित्र देख रहे हैं। जब इसमें महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहले क्या क्या है इसमें। वैभव स्कूल से घर आया तो माँ ने पूछा, स्कूल में आज क्या क्या हुआ वैभव। जैसे कि हमेशा हर माँ अपने बच्चे से पूछती स्कूल के आने के बाद, बेटा आज आप लोगों ने क्या क्या किया स्कूल में। वैभव बोला, देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ उद्धरण है। वैभव बोला अल्प विराम में, माँ आज 2 अक्टूबर है ना, हमारे स्कूल में गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया गया। तो 2 अक्टूबर का किस किस का जन्मदिन मनाया जाता है? गांधी जी और शास्त्री जी। तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, गांधी जी और शास्त्री जी को। सबने उनके चित्र पर फूल चढ़ाए। दीदी जी ने कंप्यूटर पर बहुत अच्छी फिल्म भी दिखाई। तुम्हें उसकी कहानी सुनाऊं माँ? सुनाओ बेटा, माँ ने कहा। आईसीटी के माध्यम से आजकल बच्चों को हर चीज़ दिखाई जाती है। तो ये वहाँ पे उनको जो कहानी सुनाएगी वो अब अपनी माँ को सुना रहे हैं। वैभव कहानी सुनाने लगा। एक बार कस्तूरबा बहुत बीमार हो गई। दवा से आराम नहीं हो पा रहा। गांधी जी ने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि बीमारी में कुछ समय तक नमक न खाने से लाभ होता है। गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, तुम किस दिन भोजन में नमक लेना बंद कर दो। गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा। कस्तूरबा ने गांधी जी से कहा, यह तो बड़ा कठिन है। नमक छोड़ने को तो कोई आपसे कहे आप भी ना छोड़ पाएंगे। गांधी जी ने सोचा, पर उपदेश कुशल बहुत देरे। हमने जो बात दूसरों से करने को कहें, पहले उसे स्वयं करना चाहिए, तभी उसका प्रभाव होता है। गांधी जी ने कहा, मुझे बीमारी हो और वैद्य किसी चीज़ को छोड़ने को कहे तो अवश्य ही छोड़ दूंगा, क्योंकि उसी में भलाई है। मैंने तुमसे नमक छोड़ने को कहा, पहले मैंने ही कुछ समय के लिए नमक छोड़कर देखता हूँ। बापूजी की बात का कस्तूरबा पर बहुत प्रभाव पड़ा, बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भोजन में नमक लेना बंद कर दिया। शीघ्र ही वह स्वस्थ हो गई। वैभव से कहानी सुनकर माँ ने कहा, हाँ बेटा, ऐसे ही थे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री। वे जो कहते थे पहले स्वयं करते थे, तभी तो पूरे देश आज भी उन्हें याद करता है। तो हमें किसी का प्रभाव कब पड़ता है? जब हम उससे किसी प्रकार से प्रेरणा लेते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने ये काम किया था, तब सामने वाला वो काम करता है। अब है हमारा अभ्यास। तो अभ्यास में है 2 अक्टूबर को किन किन महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है। तो इसमें महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है। गांधी जी ने कस्तूरबा से नमक छोड़ने के लिए क्यों कहा? क्योंकि नमक छोड़ने से बीमारी ठीक हो जाती है। हमने कहीं पता सुनता है, क्योंकि नमक ना खाने से बीमारी ठीक हो जाती है ना। हमारी बात का दूसरों पर प्रभाव कब पड़ता है? जब वही बात हम करके दिखाते हैं। जब कही गई बात स्वयं करके दिखाते हैं। ठीक है। तुम अपने घर की बोली में इन्हें क्या कहते हो? माँ का जो भाई होता है उसको मामा,
माँ के भाई को क्या बोलते हैं? मामा। पिताजी के पिताजी को दादा, ठीक है। और बोबा भी बोलते हैं कहीं पे, बोबा। पिताजी की बहन को बुआ, है ना। माता जी की बहन को मौसी। ये क्या है? हमारे रिश्ते हैं। माता जी की बहन को मौसी, पिताजी की बहन को बुआ, ठीक है। और पिताजी के पिताजी को दादाजी, बुआ। माँ के भाई को मामा कहते हैं ना। ये हमारे कुछ ऐसे रिश्ते हैं। अब है भला शब्द से भलाई बना है। इसी प्रकार इन शब्दों से नए शब्द बनाना है। तो हम देखेंगे इसमें अच्छा का अच्छाई, बुरा का बुराई, और मीठा का मिठाई, ठीक है। और सच्चा का सच्चाई। तो इस तरह से ये हो गया। अब लिखा है नीचे बने खानों में इन नामों को छाट कर लिखना है। देखिए इसमें प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम। अब वस्तु कौन कौन सी है, प्राणी कौन से? प्राणियों में किसी का नाम होता है, जैसे गांधी जी, है ना। गांधी जी, कस्तूरबा, जो एक गांधी जी हो गया, कस्तूरबा नाम हो गया, और गोपाल हो गया, गोपाल हो गया, वैभव हो गया। ये सब प्राणियों के नाम हैं। स्थानों में दिल्ली, ठीक है, हरिद्वार, दिल्ली, हरिद्वार, अहमदाबाद, लखनऊ। इसी में से छांटना है, ठीक है, नाम जितने हैं बस। और बाकी वस्तुओं में जितनी शेष बची हैं वो सब वस्तुएं हैं। कुछ लिख देती हूँ मैं। प्राणियों में ये कोयल भी आ जाएगी, कोयल लिखा है ना, कोयल यहाँ लिख देती हूँ। कोयल, और भी कोई ऐसा हो। बाकी सब जितनी बची हैं, अच्छा गाय भी आएगी। अब वस्तुओं में अब हम देख लेते हैं फूल, घर। घर में तो स्थान में आएगा घर, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। नमक, और घड़ी, केला, पानी, गेंद। बाकी जितनी सब चीज़ें हैं ये इसी में आएंगी। अब हम इसमें और देखते हैं आगे क्या है। ये तो कितना सीखा है, इसको तो समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे पेड़ को क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं। ये कर देती हूँ, वैसे इसको करना नहीं। चंद्रमा को चांद कहते हैं, फूल को कुसुम कहते हैं, ठीक है, समान अर्थ वाले हैं। तरु बोल देंगे, चंद्र बोल देंगे, पुष्प बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये, अब इसमें है नीचे लिखिए संज्ञा सर्वनाम अलग अलग छांटना है, इसको बता ही देती हूँ। अब इसमें से संज्ञा और सर्वनाम, जैसे हाथी, सा लिख देती हूँ, संज्ञा है ना, हाथी संज्ञा हो गया। तुम क्या है? सर्वनाम है। स्कूल क्या है? संज्ञा है। मैं क्या है? सर्वनाम है। वह भी सर्वनाम है। अध्यापक संज्ञा है, और हम सर्वनाम है। रामपुर संज्ञा है, और पतंग क्या है? ये संज्ञा है, ठीक है। अब ये है बहुवचन, मैं लिखूं। तोता तोते, सड़क सड़कें, आँख आँखें, सीढ़ी सीढ़ियाँ। तो इस तरह से ये हमारा जो पाठ था पिछले वाला, ये था हमारा सीख वाला, ख़त्म होता है। और यदि जानकारी उपयोगी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद।